बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम यहाँ बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बेक बेस्ट एक बेहतरीन इन्होंने एक अपनी प्रोडक्ट बनाई है और अभी यकीनी तौर पर मार्केट में तो नहीं आई, मगर ये नौजवान बड़ी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ये प्रोडक्ट सामने आएगी और कई लोगों को रोज़गार मुहैया होगा। यकीनी तौर पर जब कारोबार शुरू किया जाता है तो उसमें दूसरों का भी ख्याल रखा जाता है और यकीनी तौर पर रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, रहमतों और बरकतों का ये महीना है, क्योंकि पहला अशरा रहमत और दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा निजात का है। तो मेरे साथ ये नौजवान बैठे हुए हैं और इन्होंने अपने एक छोटा सा कारोबार अभी शुरू कर रहे हैं, बेक बेस्ट। और यकीन तौर पर इनकी जो प्रोडक्ट होगी जब मार्केट में आएगी तो ये देखेंगे कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होगा और हमारे साथ मौजूद हैं शाहज़ेब। तो इनसे कहेंगे कि गुलाई अक़ीदत में और यकीन तौर पर जब कुरान पाक का जिक्र आता है तो तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे शाहज़ेब जो है प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से हुआ और शाहज़ेब हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे तिलावत कलाम रब्बानी से। और यकीन तौर पर बेक बेस्ट एक छोटा सा अभी कारोबार शुरू करने जा रहे हैं और इसमें ये नौजवान अपनी मदद आपके तहत, यानी किसी की मदद नहीं ले रहे, मगर जब ये कारोबार शुरू करेंगे इससे कई लोगों को रोज़गार मुहैया होगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में जितनी भी नेकी की जाए वो कम है और इनके इरादा भी यही है कि हम नेकी करेंगे और दूसरों को यकीनी तौर पर मदद करेंगे ताकि उनके भी घर में रोज़गार मुहैया हो सके। तो ये नौजवान आज जो हम यहाँ बैठे हैं जिनका मरकज़ी दफ्तर है और ये बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त सफ्तैन अली मौजूद है और इनसे करेंगे बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। सफ्तैन अस्सलाम वालेकुम। सफ्तैन ये बताओ कि एक बेक बेस्ट आपने ये कारोबार शुरू करने जा रहे थे, इसके बारे में क्यों ख्याल आया? सर एक्चुअली जब मैं परचेजिंग के लिए जाता था अपने लिए पर्सनल परचेजिंग के लिए, तो होता क्या था कि प्राइस जो थे ना वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करते थे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलती थी उसमें ना। तो मैंने ये सोचा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो हम मिडिल क्लास जो अपने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास की जो आबादी है ज़्यादा है, तो उस हवाले से मैं यही ज़हन में आया कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि मिडिल क्लास जिसको इजीली अफोर्ड कर सके ना। तो इसी हवाले से फिर हमने इस पर वर्किंग स्टार्ट की। तो ये काम कब शुरू कर रहे हो अपने, या अभी सिर्फ चल रहा है कि सिर्फ पब्लिसिटी पे हो? ये इंशाल्लाह प्रोडक्शन हमारी 70% कंप्लीट हो गई है और ईद के फौरन बाद हमारा शूट है और फिर। अच्छा बताओ कि रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे। गर्मी है बहुत तेज? नहीं, बस गर्मी जितनी होगी उतना इम्तिहान होगा। अच्छा, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के बारे में क्या कहोगे? सर असल में ये आइडिया इस तरह मेरे जहन में आया कि जिस तरीके से ज़्यादातर आबादी जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो मिडिल क्लास की है ना, तो उस हवाले से ना कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छी क्वालिटी, क्योंकि जब ब्रांड्स में जाते हैं तो फिर 5-5 हज़ार की एक उनको जीन्स मिलती है और शर्ट्स वगैरह के भी अच्छे रेट्स होते हैं ना हाई। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि यार कुछ करना चाहिए, तो मैंने उस पर वर्किंग स्टार्ट की और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 70% जो है कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद जो है लॉन्च कर देंगे। अच्छा ये बताओ कि सफ्तैन के रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। नहीं, कुछ गर्मी भी तो है? कुछ गर्मी है, लेकिन गर्मी का यही है कि जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ज़्यादा क्या नाम है इम्तिहान होगा ना, उतना सख्त इम्तिहान होगा हमारा। अच्छा ये बताओ कि आपने अपने दोस्तों को आज सहरी पे मधु किया है जी, तो ऐसा क्यों किया, क्या ख्याल आया? बस ये रमज़ान का बरकत महीना है तो बरकत भी होती है और इसी बरकत से अल्लाह पाक कारोबार में भी बरकत डाले। तो अच्छा ये बताओ कि रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में तो आपको क्या चीज़ पसंद है सहरी में? सहरी में मैं तो शौक से खाता हूँ पराठा और ऑमलेट वगैरह। उस्मान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान ये बताओ कि आपके वालिद मोहतरम यानी कि आदम बेग साहब जी और आप भी बेग जी, तो बेक बेस्ट जो एक आपकी नई प्रोडक्ट आ रही है, इस बारे में क्या कहोगे?
बस ये हमने नाम इसी वजह से जो है सिलेक्ट करा है, क्योंकि नाम के आखिरी में लगता है, इस वजह से हम लोगों ने नाम सिलेक्ट करा है। उसके बाद ये है कि हम काफ़ी टाइम से ब्रांड देख रहे थे, नए नए ब्रांड्स आ रहे थे मार्केट के अंदर। हम लोगों का खुद का भी काफ़ी ना इसका तजुर्बा है प्रोडक्शन की साइड से, आप देख लें, या फिर स्टिचिंग के हमारा मेन फोकस जो है हमारा स्टिचिंग के ऊपर है ना, तो बस इसलिए हम ब्रांड के ऊपर गए, इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। अच्छा ये बताओ कि अभी सप्तेन से बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही थी, तो कभी ऐसा है कि जब कभी सप्तेन से आपकी थोड़ी बहुत यूं यूं हुई हो, यानी कि नहीं कोई नाराजगी हुई हो और फिर आप उसको कैसे मनाते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भाई है मेरा ये। अच्छा। टीम का हिस्सा है, तो हम टीम के हिसाब से चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपस में मशवरा करते हो आप? जी बिल्कुल, मशवरे से ही होती है सारी चीजें, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं। अच्छा, रमजान के रोजे कैसे चल रहे हैं ये बताओ? रोजे बहुत अच्छे चल रहे हैं, तकरीबन सारे रोजे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ, शहरी के अंदर क्या खाते हो? शहरी के अंदर तकरीबन मैं सब कुछ खाता हूँ, जो बना हुआ होता है सब खा लेता हूँ। नहीं तो आपके तब्बू कह रहे हैं कि वो चिकन टिक्का मांगता है। वो बस वो फेवरेट है, इसलिए ज्यादातर उसकी मैंने डिमांड सही- होती है, लेकिन कभी नहीं भी मिलता तो वो गुजारा कर लेते नहीं मतलब फिर भी गुजारा तो नहीं ऐसे कि तुम, क्योंकि बेग साहब जो है वो आपकी हर फरमाइश को पूरी करते हैं, तो यकीन चिकन टिक्का ला के रखते होंगे। हैं। जी बिल्कुल ला के रखते हैं, लेकिन डेली तो खा नहीं सकते ना, तो अच्छा, आपके ये सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए और बड़े प्यारे प्यारे से यहाँ बच्चे भी बैठे हुए और मुसलसल आपको देख रहे हैं कि ये मतलब इनकी क्या फरमाइश आपने आज पूरी कर दी है? इनकी फरमाइश ये पूरी कर दी है कि इनको शो शुरू होने से पहले कुछ पेट पूजा कर दी थी इनकी हमने। कर दी थी? तो अभी तो सहरी का टाइम भी नहीं हुआ, उससे पहले कर दी। बच्चे है ना, बच्चों के साथ तो जाती है। तो इनकी क्या आपने ख्वाहिशात पूरी कर दी? जूस वगैरह इनको पिला दिया था। तो आपने 4 घंटे तक इनको बिठा के रखा और जूस पिलाया अभी तक? वो शौक से भी आए अपने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं, आपने दावत दी होगी तो बच्चे आए ना। दावा नहीं है, बिल्कुल 2 मेरे कजन है इसके अंदर। अच्छा ये बताओ कि आज जो सहरी का एहतमाम किया गया है बैग बेस्ट की तरफ से, तो आप क्या कहेंगे? ये शहरी का एहतमाम असल में इसलिए क्या किया गया है क्योंकि रमज़ान है, एक तो रमज़ान को लेते हुए, और दूसरा ये कि गैदरिंग हो जाती है इससे अच्छी, और टीम के साथ शहरी हो जाएगी, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, इस वजह से किया है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब, और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तिलावत भी की थी कुल की, और बड़े ज़बरदस्त लग रहा था जैसे बहुत बड़े कारी हैं, और यकीन हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं कारी बन जाऊं। मगर आज हमारी बात होगी शाहजेब से, शहरी के हवाले से भी और इनकी जो ब्रांड आ रही है उसके हवाले से भी। शाहजेब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहजेब ये बताओ कि आपने ज़बरदस्त जो है किरत की थी, तो क्या इरादा है कि आगे मुस्तकबिल में कारी बनने का इरादा है? नहीं, ऐसे इरादा तो नहीं है, लेकिन शौक है मुझे। शौक है, जी, शौक है। तो शौक को पूरा करना चाहिए ना, कारी तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि रमजान मुबारक के रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी चल रही है। पूरे चल रहे हैं या सिर्फ अधूरे? नहीं पूरे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई? बिल्कुल। अच्छा ये जो तुम्हारे जो 3 4 5 साथी बैठे हुए हैं, खूब खूबसूरत से बच्चे भी बैठे हुए हैं, और आज आपने शहरी के दस्तरखान पे बुलाया, तो जो है ना आपका बैग बेस्ट, तो ये शुरू करने का इरादा कैसे हुआ यार? ये सफदीन भाई आपको बेहतर बताएंगे इसके बारे में। अच्छा। लेकिन जी ये ब्रांड के हवाले से ये आया कि हम लोग इस पर काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे थे, और फिर हमने सोचा ये ब्रांड इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि आम आदमी भी आसानी से खरीद सके रीजनेबल प्राइस वगैरह में, और ये बहुत मतलब अच्छे कपड़े हैं। अच्छा ये बताओ शहरी में क्या खाते हो? हम लोग शहरी में अंडा पराठा और लस्सी पीते हैं। अच्छा, लस्सी का तुमने कहा अंडा पराठा खाते हैं, प्यास लगती है, और लस्सी पी के प्यास नहीं लगती है, जी। तो ये तमाम बड़ी जबरदस्त होशियारी दिखाई आपने। अच्छा ये बताओ कि आपने किरत भी की, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, तो आगे क्या कारी बनने का इरादा है? कारी बनने का इरादा वैसे तो नहीं है, लेकिन मुझे शौक है। शौक है जी, और देखें इंशाल्लाह। अच्छा शहरी करने के बाद क्या क्रिकेट वगैरह खेलते हो या हॉकी, क्या खेलते हो? शहरी करने के बाद कुछ खेलने की हिम्मत नहीं रहती। क्यों? शहरी मतलब अच्छी करते हैं, उसके बाद फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, माशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर मैं काम वगैरह में लग जाता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह के, अच्छा फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं काम करने। अच्छा शादिब ये बताओ कि चलो ये तो शहरी की बात हो रही है, इफ्तारी के अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो? जैसे अम्मी की बनाई हुई चीजें, तो क्या पसंद करते हो अम्मी के हाथ की? अम्मी के हाथ के आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़े? आलू के पकौड़े तो यार आज तो लेके आने चाहिए थे आपको। मैं फिर लेकर आऊँगा। अच्छा लेकर आ। अच्छा ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि तुमने बचपन के अंदर रोजा रखा और तोड़ दिया हो? बचपन में मैं काफ़ी छोटा था, और मुझे लगता है सभी करते होंगे, तो मैंने भी किया था ये मरतबा। तो मैं छोटा सा था, तो फ्रिज से मैंने ऐसे बहुत मुझे प्यास लग रही थी, मैं फ्रिज से गया और थोड़ा सा मैं पानी पी लिया था, किसी को बताया नहीं मैंने कि रोज़ा मैंने जब वो खोल लिया पहले। फिर भी मैं इफ्तारी में बैठा था साथ में,
और मुझे उस दिन प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन मैं एक्टिंग बड़ी अच्छी करता था कि मुझे प्यास लग रही है। जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप अदाकार क्यों नहीं बने? नहीं, स्पीड में जाना नहीं है मुझे। हमारे साथ मौजूद हैं फारूक, और ये भी बताएंगे बैक बेस्ट जो कि प्रोडक्ट आ रही है और रमजान मुबारक का ये मुकद्दस महीना, और कितनी मेहनत कर रहे हैं कि नौजवान, और यकीन तो पे इनकी ये कोशिश है कि इनकी ये प्रोडक्ट कामयाब हो, और हम भी इनके लिए दुआ करें, क्योंकि रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने में इन्होंने अपना आगाज़ बड़ी नेकी से किया, यानी कि सहरी से इन्होंने अपने प्रोडक्ट का आगाज़ किया है। तो फारूक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि फारूक भी हैं और फारूक भी हैं, जी। बड़ा ज़बरदस्त नाम है, और ये बताएं कि जो आपकी जो प्रोडक्ट आ रही है एक नई, तो इस बारे में क्या कहोगे? हम लोगों का जो प्रोडक्ट आ रहा है बेसिकली हम लोगों का जो दोस्त हैं, हम जो जब 4 साल पहले हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, तो हम लोगों की यही ख्वाहिश थी कि मतलब कभी हमारा ऐसा एक ब्रांड हो कि काफ़ी वो ग्रो कर जाए आगे जाके। तो इसीलिए पहले हमने स्टार्ट किया, हमारा 3-4 पहले हमने ब्रांड लॉन्च किए, मतलब जिसमें हमें फेलियर तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें खैर एक वो बस लेवल पे चला, लेकिन माशाल्लाह ख्वाहिशा पूरी हो गई। अल्लाह ने ऐसा ब्रांड एक दे दिया जो मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अभी प्रोडक्शन है हमारी, लेकिन काफ़ी इसका नाम हो गया हमारे शोज़ में, मतलब रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे इसका प्रोडक्शन, ये जो सूट्स थे हमारे वो गए, उसमें चला। तो यही है कि अल्लाह का करम है बस। प्रोडक्ट अच्छा ये बताओ, रमजान मुबारक के रोजे कैसे चल रहे हैं? अच्छे ही चल रहे हैं बस। अच्छा, अच्छे चल रहे हैं रोजे, मतलब प्यारे प्यारे चल रहे हैं, प्यास तो लगती होगी? प्यास तो जाहिर सी बात है, लेकिन वही है कि अल्लाह फिर और अजर देता है जब बंदा सख्ती से रोजा अपना। अच्छा ये बताइए कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के बारे में क्या कहोगे? यही कहेंगे कि अल्लाह नसीब करे हर किसी को रोजे रखना। बहुत से लोग हैं मतलब जो रमज़ान होते साथ मतलब कि अवेल नहीं करते अपॉर्चुनिटी के रमज़ान है फिर भी रोजे नहीं रख रहे वो लोग, और न तिलावत न नमाजें, मतलब जबकि तो बंदे को नमाजें पढ़नी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन तब भी बंदे नहीं करते। अच्छा ये फाइट ये बताओ कि जैसे तुम्हारा कोई दोस्त नाराज हो गया हो और या आप उससे नाराज किए, तो इस रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में क्या आपने उसे माफ किया या उसके पास गए माफी मांग ली? क्योंकि रहमत का भी महीना है, मगफिरत का भी हो, निजात का भी महीना है। इसकी एग्जाम्पल हम आपस में ही देते हैं, मतलब कि जब आपस में कभी कोई नाराजगी या तल्ख कलामी हो जाती है तो मतलब अव्वल तो ऐसा मौका ही नहीं आता कि मतलब वो बात अगले दिन तक जाए या कुछ हो। हम यही करते हैं, ज़्यादातर बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 21वीं सदी है, कोई पुराना ज़माना थोड़ी के बंदा जो है मुंह बना के रखे या करे। बैठते हैं साथ में बात करते हैं और मसले का निकाल लेते हैं। अच्छा सहरी में क्या पसंद है? सहरी में मैं बहुत फरमाइशी बंदा हूँ, मैं सब बनवाता हूँ, फ्राइड ये वो आलू के पराठे, बहुत मेहनत करवाता हूँ। पूरे घर में मैं ही फूडी बंदा हूँ सबसे ज़्यादा। एक दफा फिर हम सप्तेन के साथ चलते हैं। अच्छा सप्तेन ये बताओ, तुमने ये बेस्ट जो आपके ये प्रोडक्ट है इस बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल, मैं बेक बेस्ट के बारे से ये बताना चाहता हूँ अपने कस्टमर्स को आने वाले इंशाल्लाह, कि जो हमारी क्वालिटी है ना वो हम टोटली एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, कि स्टिचिंग जो मेन चीज़ होती है ना प्रोडक्ट को जो उठाती है वो स्टिचिंग होती है। तो हमारी जो स्टिचिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी है। फिर हमारा जो स्टफ़ है वो हमारा अपना फैब्रिक बनता है इस्लामाबाद के अंदर, फैसलाबाद के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी पे मेन फोकस है हमारा जो है ना। अच्छा ये बताओ कि आपने बचपन में कितने रोजे तोड़े? बचपन में मुझे याद नहीं कि मैंने कभी रोज़ा तोड़ा है, लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ था कि मैं दोपहर को घर पे आया था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मैंने फ्रिज खोल के पानी पिया, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा सिप लिया तो मुझे याद आया कि मेरा तो रोज़ा है। तो बस फिर अम्मी ने बोला कि टूटता नहीं है, कोई बात नहीं तुम रखो, मैंने फिर निभाया उसको। हमारे साथ सप्तेन मौजूद थे, और क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, नेकियों का महीना है, और इसमें जितनी भी अपने साथियों की मदद की जाए, और आज ये चारों साथी जो बैठेंगे मैं उनको एक ही पैगाम दूंगा कि अपने साथियों को देखना, जो भी कमज़ोर हो तो उसकी मदद करना, ताकि वो भी तुम्हारी ईद की खुशियों में, उनके भी बच्चे जो दोस्त हैं अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो वो दोस्त भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। तो चलते हैं हमारे के छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे साथ फूल जैसे बच्चे बैठे हैं और इनके एक और भी जो साथी हैं 5, उनसे भी बातचीत होगी, और सहरी के दस्तरखान पर यकीन तौर पर खाने लगेंगे, वहाँ मज़ेदार खाने होंगे।
तो चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम अपने साथियों से एक बार फिर बातें करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जबरदस्त बातें हो रही थी, शाहदेब की बात होती थी, सप्तन से भी बात होती थी, फाइज से भी बात हो रही थी और उस्मान बेग से भी बातें हो रही थी। ये एक तहरी का दस्तरखान इस वक्त सज चुका है और बड़े ज़बरदस्त खाने रखे हुए हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो देखिए रमज़ान मुबारक का कितना मुक़द्दस महीना है और इस महीने के अंदर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई शख्स भी हो तो अल्लाह ताला अपनी रहमत उन पर बरसाता है और कोई भी शख्स भूखा नहीं सोता है। तो देखिए रमज़ान मुबारक का एक मुक़द्दस महीना कितनी रहमतों और बरकतों वाला ये महीना है। तो हमारे साथ जो है इस वक्त सप्तन अली मौजूद है और सहरी का दस्तरखान भी सजा हुआ है। तो सप्तन से एक बार फिर प्यारी सी बातें कर लेते हैं। सप्तन ये बताओ कि सहरी का दस्तरखान सज गया है, क्या कहोगे? जी बस ये खाना स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ना जी जी, ये उस्मान बेग है, ये हमारा मार्केटिंग डिपार्ट देखता है। ये शाहजेब है, ये हमारा डिज़ाइनर है। हमारे जितने भी डिज़ाइन हैं कपड़ों के और ये जो हमने इस टाइम टी शर्ट्स भी वेयर की हुई हैं ये सब इसी ने डिज़ाइन की हुई हैं। ये जो फारूक भाई हैं ये हमारे क्या नाम है फाइनेंस डिपार्ट के अंदर होते हैं। तो ये कारोबार जो है ना बेसिकली हमने टोटली जो मेन फोकस जो इस कारोबार में किया है ना वो क्वालिटी के ऊपर किया है कि हमारी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसी के हवाले से जो हम स्टिचिंग करवा रहे हैं वो भी एक्सपोर्ट करवा रहे हैं और जो हमारा फैब्रिक है वो भी फैसलाबाद से बनकर आ रहा है। यान जो इसका है ना फैसलाबाद में मिल से बनता है बेसिकली वो। तो फैब्रिक भी हमारा अपना है, हम आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं और इंशाल्लाह रमज़ान के मुबारक महीने में लॉन्चिंग करनी है हमने, तो अल्लाह पाक बरकत डाले। अच्छा खाना भी फैसलाबाद से आया है? नहीं, खाना तो ये एक बस ये है कि सहरी का वक्त है तो सुन्नत भी है सहरी और फिर एक गैदरिंग भी हो जाती है चार दोस्तों के तो साथ। मतलब ये खाने की डिजाइनिंग वो शाहदेब ने की है? नहीं, ये डिजाइनिंग तो टोटली क्रेडिट जो है ना वो उस्मान बेग पे जाता है। हमारे साथ उस्मान बेग मौजूद है और सहरी का दस्तरखान भी सज गया है और आज इनकी जानिब से सहरी का एहतमाम किया गया है। उस्मान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान ये बताओ कि आज सहरी का खाना सज चुका है, बिरयानी भी रखी है, नारी भी रखी है और मैंने देखा कि अभी अभी मुझे पता चला है कि लस्सी भी आ रही है। तो आज आपने जो खाने का एहतमाम किया क्या कहोगे? जी खाने का एहतमाम करना चाहिए, रमज़ान के अंदर बिल्कुल करना चाहिए। और जो जैसे कि आपको पता है कि ये सारा कुछ आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं और ये बस यही रमज़ान की वजह से। अच्छा ये बताओ कि सहरी के दस्तरखान पे क्या चीज़ पसंद है? शहरी के दस्तरखान में सबसे पहले बिरयानी पसंद है क्योंकि कराची वाले आपको पता है बिरयानी के ऊपर खास फोकस करके रखे हुए। तो ये सालन क्यों रखा हुआ है? सालन भी कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन बिरयानी में सब लोग खाते रहे ना। अच्छा ये बताओ कि आपने आपके वालिद मोहतरम आदम बेग साहब तो सहरी के दस्तरखान पे वो क्या पसंद करते हैं, उनके बारे में कुछ बताओ थोड़ा सा। वो सादा खाते हैं, वैसे इतना कुछ वो बिरयानी वगैरह इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं सहरी के ऊपर खास तौर। वो खुद भी सादे इंसान है ना। सादे इंसान है, लस्सी वगैरह इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दही हो गई लस्सी हो गई। तो आज ये सहरी का एहतमाम जो किया गया है और आपकी जो टीम है तो लगता है कि सारे के सारे बड़े मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या वजह है? मुस्कुराने के पीछे की वजह ही सिर्फ खाना खाना है। खाना है। भाई हमारे साथ उस्मान बेग साहब मौजूद थे और खाना जो रखा हुआ है तो इनके साथियों के लिए कह रहे हैं ये सब खाना देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो यकीनी तौर पे हमारे साथ शाहदेब जो बेग हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त है, बल्कि शाहदेब है तो शाहदेब ने भी तिलावत भी की थी और हमारे साथ उस्मान बेग बात कर रहे थे। सहरी का दस्तरखान सजा हुआ, एक खूबसूरत सा बच्चा उसके बराबर में बैठा हुआ है शाहदेब के ऊपर, मुस्कुरा रहा है। यकीन तौर पर कोयल जैसे जब बच्चे होते हैं ना तो दस्तरखान भी बड़ा ज़बरदस्त सजता है। तो शाहदेब आप ये बताओ कि सहरी का दस्तरखान सज चुका है, सप्तन अली ने भी बात की, उस्मान बेग ने भी बात की और अब आप बताएं ये खाने लगे तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सहरी तो करवानी चाहिए
और उस्मान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, तो उन्होंने हम सबको सहरी कराई। और बस यही कहना चाह रहा हूँ कि सहरी बहुत मज़े की लग रही है। अच्छा, मजे के लिए। अच्छा, जो आपका ये ना बेग बेस्ट, तो इसके बारे में क्या कहोगे? बिग बेस्ट बेसिकली मैं डिज़ाइनर हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे सारे डिज़ाइनिंग है मेरे उस पर, तो यहाँ से जो भी डिज़ाइन वगैरह करता हूँ मैं, तो ये मैं ऐसे डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे लगें। एक तो हमारी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है बिग बेस्ट की, तो उस पर जो डिज़ाइनिंग हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग काफ़ी टाइम से। तो रमज़ान में स्टार्ट किया है हमने इंशाल्लाह, और रमज़ान बरकत का महीना, तो इंशाल्लाह बरकत होगी इसके अंदर। अच्छा भाई, हमारे साथ शादेब मौजूद है और एक खूबसूरत सा एक बच्चा है हमारे पास, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत देर से वो मुस्कुरा रहा है और माशाल्लाह बड़ा कोयल जैसा लग रहा है। देखिए अभी भी हंस रहा है और सहरी के दस्तरखान पर है। अब इससे पूछेंगे कि वो कौन कौन से खाने खाएंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहरी का दस्तरखान है, तो क्या चीज़ पसंद है? बिरयानी। बिरयानी खाओगे? तो रोज़ा रखा है? क्यों? मम्मा नहीं रखवाती है। मम्मा नहीं रख पाती तो पापा से कह दिया करो, वो रखवा दिया करेंगे। तो मम्मा ने मना किया भाई ना। क्यों मना किया मम्मा ने? आप छोटे हो, हैं? आप अभी छोटे हो। अभी छोटे हो? अच्छा, ये बताओ कि सारे लोग बैठेंगे और ना ये जो है ना, ये आपने ईद की शॉपिंग कर ली? तो क्या खरीदा? कपड़े ईद कौन से कपड़े खरीदे? कौन से कपड़े खरीदे? अच्छा, कपड़े खरीद लिया आपने। हमारे साथ एक और भी बच्चा बैठा हुआ है, तो क्यों ना कि हम उससे भी बात कर ले, क्योंकि उसकी भी नजरें खाने की तरफ है। बताएं कि भाई सहरी का दस्तरखान लगा हुआ है और बड़े मुस्कुरा रहे हो, तो नूर ने कितनी अच्छी बातें की थी आपसे। तो सहरी में क्या क्या पसंद है आपको? बिरयानी। बिरयानी के साथ और क्या खाओगे? निहारी। अच्छा चलो, तुम रोजे रखे? कितने रोजे रखे? 4। मेरे साथ एक और भी बड़ा अच्छा मासूम सा बच्चा, और यकीन तो भी ये भी सहरी के दस्तरखान पर मौजूद है और रात जाग रहा है, रोजा भी रखेगा। तो हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ कि सहरी के दस्तरखान पर क्या चीज़ पसंद है? बिरयानी। अब हर आदमी को बिरयानी पसंद है, सालन भी रखा हुआ है। अच्छा, सहरी में क्या खाते हो? चाय पराठा। चाय पराठा का। अच्छा, रोजे पूरे चल रहे? 8। 8 रोजे हुए। अच्छा, ये बताओ जल्दी से, आपको कोई तिलावत आती है? जी। तो सुनाए, तिलावत प्यारी से सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर वसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिका लब्तर। वाह वाह, जबरदस्त। इन्होंने भाई इन्ना आते ना कल कौसर सुनाई है और बड़ी जबरदस्त इन्होंने किरत की है। और सहरी के ऊपर जब देख रहे हैं, मुसलसल सहरी के दस्तरखान में देख रहे हैं और बिरयानी कम है और सबकी फरमाइश बिरयानी पर है। तो मेरे साथ एक और भी बच्चा है, तो आइए हम इससे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मुसलसल हंस रहे हैं, देख रहे हैं और प्यार करेंगे बिरयानी से और बिरयानी की बातें भी करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि क्या खाओगे? बिरयानी। बिरयानी। रोजे कितने रखे? 7। 7 रोजे रखे हैं। अच्छा, ये बताओ कि कभी रोजा रखा है आपने? 7 रोजे रखे, तो रोजे के दौरान पानी तो नहीं पिया? सच सच बताना, जो सब लोग बैठे गुनाह होगा। नहीं पिया? अच्छा, बिरयानी के अलावा और क्या खाओगे? निहारी। अच्छा, सुबह सहरी के वक्त क्या खाते हो? यहाँ तो आपको नारी मिल रही है, बिरयानी मिल रही है, घर में सहरी के वक्त क्या मिलता है? अम्मी जो घर में बनाती है वो खा लेता हूँ। अम्मी हलवा बनाती है वो खाती है? फिर हलवा ही खाते हो? हलवे से रोजा रख लेते हो? हलवा नहीं, जो भी बनाती है वो खा लेता हूँ। अच्छा भाई, हलवा नहीं, इनकी अम्मी जो भी बनाती है वो खा लेते हैं। हमारे साथ फारूक मौजूद हैं और सहरी का दस्तरखान भी फिट रखा है और तमाम बच्चों ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की और तिलावत भी की। फारूक, ये बताओ कि अब सहरी का दस्तरखान सज चुका है और बैग बेस्ट की तरफ से आज सहरी का इत्माम किया है उस्मान बेग की तरफ से, तो कैसा लग रहा है और क्या कहोगे आज? अच्छा लग रहा है कि अच्छी बात है कि मतलब एक गेट टुगेदर हो गया एक बंदे का, हम सब साथ बैठ गए, कोई आइडियाज़ होंगे किसी की तरफ, कोई भी जिसको कोई आइडिया देना हो वो भी ये है कि हम शेयर कर सकते हैं आपस में। तो अच्छा ही है कि बंदे को एक गेट टुगेदर इस तरह रखनी चाहिए सहरी का, या अगर नॉर्मल डेज हो तो कुछ भी डिनर वगैरह कुछ भी। तो आज जो तो बिरयानी भी रखी है, नारी भी लगी है, तो कैसा लग रहा है? नहीं, मैं बिरयानी का इतना शौकीन नहीं हूँ, नारी सही है। अच्छा, मतलब आपने पहले से बना लिया कि नारी से रोजा रख लूंगा, बिरयानी नहीं खाऊंगा? हाँ। क्योंकि बिरयानी में लोगों ने सबने फरमाइश की, इसलिए बोला। मैंने पहले ही बताया था, मैं जो मिले मैं खा लेता हूँ, सबका शौकीन हूँ। अच्छा, ये बताओ भाई के रमजान मुबारक के मुकद्दस महीना और आपकी जो प्रोडक्ट है बैग बेस्टर्स के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और बड़ी जिम्मेदारी होती है फाइनेंस सेक्रेटरी की,
एक एक लम्हे एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। और रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने में आपने अपने दोस्तों से वादा किया कि किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं होगी। वो तो हमारा है कि मतलब 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, 6-8 साल से हम लोगों का साथ है आपस में, तो ये तो नहीं है कि मतलब कोई बेईमानी वगैरह का इस टाइप का कोई, लेकिन जो मेन चीज़ है मार्केटिंग और प्रोडक्शन, वो माशाल्लाह हमारी मतलब बंदे को जब प्रोडक्ट एक अच्छी चीज़ मिलेगी ना और कम पैसों में मिलेगी तो लाजमी बात है कि हर कोई लाजिम बाय करेगा उस प्रोडक्ट को। क्वालिटी अच्छी, और क्वालिटी पे हमारा फोकस ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी कम प्राइस में, तो ऑब्वियसली लोगों की जो है परचेज ज़्यादा होगी। और फिर मार्केटिंग का जैसे है कि मार्केटिंग के अच्छे तरीके से हो और वो चीज़ें हों, तो फिर फाइनेंस का तो खैर बाद में बैकडोर काम है, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो होगा। तो आप तो फाइनेंस से आपका ताल्लुक है, और आज खाने में आपने बड़ी कंजूसी की है क्योंकि खाने कम है तो फाइनेंस तो बड़ा जबरदस्त खाने लगवाता है। बस यही हुआ कि अभी जल्दी जल्दी में बस करना पड़ा एकदम से। अच्छा, जल्दी जल्दी में मतलब ये करना पड़ा। चले, अच्छा है कि भाई हमारे साथ फारूक मौजूद थे और सहरी का वक्त भी हो रहा है, क्योंकि हमने तो सहरी कर ली है, मगर हमारे नए नए जो और भी मेहमान आए वो अचानक के दस्तरखान पे, तो वो भी सहरी कर लेंगे, मैं भी सहरी कर लूँगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। और यकीन तौर पर सारे लोग बरकत के लिए बैठेंगे। बेस्ट एक प्रोडक्ट आ रही है, और यकीन तौर पर इस माह मुबारक के अंदर इनकी जो सोच है, इनकी जो इन्होंने सोचा है कि हम इस प्रोडक्ट के ज़रिए गरीबों की हम मदद भी करेंगे और अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत भी देगा, क्योंकि जो भी रमज़ान मुबारक इस मुक़द्दस महीने में इन्होंने मिशन उठाया है बेस्ट का, तो यकीन तौर पर ये कामयाब होंगे। चलते हम अब सहरी के दस्तरखान पर और सहरी करते हैं कि सब लोग सहरी के लिए बेचैन हो रहे हैं, और हमारे साथ जो बच्चे हैं उनको नींद भी आ रही है, उनको रोज़ा भी रखना है, मुझे भी रखना है, यकीन सत्तेन को भी रखना है, उस्मान को भी रखना है, शादेब को भी, और फाइक, ये सब रोज़े के लिए रोज़ा रखेंगे। क्यों ना हो, हम चलते हैं सहरी के दस्तरखान पे। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, और जब हम नई सहरी के लिए नए मेहमानों के साथ एक बार फिर रफ़ीक अंसारी हाजिर होगा सहरी की तैयारी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।